नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के लिए दिमाग की जरूरत ज्यादा है या गणित की? हम सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ फॉर्मूलाज और स्प्रेडशीट्स का खेल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कामयाबी का 80% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसेल की उस जबरदस्त किताब की जिसने वित्त यानी फाइनेंस की दुनिया को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया है। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब दावा करती है कि आपका आईक्यू नहीं बल्कि आपका व्यवहार तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। इसका निचोड़ यही है कि कैसे हम अपने लालच और डर को काबू करके एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं जो हमें रात को चैन की नींद दे। तो चलिए इस किताब के पन्नों से अपने पैसों और अपने मन के रिश्ते को समझते हैं। आजकल हमारी पैसों की दुनिया का हाल देखा है। फटाफट अमीर बनने की होड़, हर पल नए स्टॉक की तलाश और वो दोस्तों से अपनी सैलरी की तुलना करना। हम हर वक्त बाजार की चाल पर नजर रखते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि बाजार की सबसे बड़ी चाल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इतिहास को गाइड बनाते हैं, जबकि हमें मनोविज्ञान को समझना चाहिए। बाजार बदल सकता है, पर इंसान का लालच और डर कभी नहीं बदलता। अब अमीर बनने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट का जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस एक सही मानसिक गियर डालना है। सवाल बहुत सिंपल है, आप अपनी दौलत को आप कंट्रोल कर रहे हैं या आपकी भावनाएं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मास्टर बनने के लिए बस 3 चीजें सीखनी है। पहला, काफी की परिभाषा तय करो। लालच एक ऐसी रेस है जिसमें फिनिश लाइन कभी नहीं आती। चाहे आपके पास 10 करोड़ हो, आप 20 करोड़ वाले को देखकर परेशान रहेंगे। हाउसेल कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी वित्तीय ताकत है इनफ, यानी बस इतना काफी है। जब आप तय कर लेते हैं कि काफी क्या है, तो आप बेवकूफी भरे जोखिम लेने से बच जाते हैं और जो है उसे बचा लेते हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग को समय दो। वॉरेन बफेट ने अपनी 90% दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई। उनका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था, बस समय और धैर्य। कंपाउंडिंग का जादू तब होता है जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें सालों तक नहीं रोकते। एक बड़ा रिटर्न पाने की कोशिश मत करो, एक ऐसा रिटर्न ढूंढो जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सको। तीसरा, अपनी लेन में चलो। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर सोचते हैं, मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन हर किसी की आर्थिक कहानी अलग है। आपका लक्ष्य, आपकी इनकम, आपके बच्चे और आपकी जरूरतें आपके पड़ोसी या आपके साथी से पूरी तरह अलग हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल चॉइसेस की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आप खेल में हमेशा पीछे ही रहेंगे। अपनी तुलना किसी और से ना करें। आपका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने लिए ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए सही हो। तो दोस्तों, पैसा बचाना, कमाना और उसे बढ़ाना, इन तीनों चीजों में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप हैं। गणित सिर्फ एक औजार है, पर मास्टर तो हमेशा आपका दिमाग रहेगा। शुरुआत आज से करो।